दोस्तों, गुरु रविदास जी भारत के महान संतों में से एक थे, जो कि दोस्तों संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक और एक महान कवि भी थे। इनका जन्म 1376 और 1377 के आसपास हुआ था। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि दोस्तों एक शूद्र परिवार में पैदा हुए थे। यह एक चमार परिवार में पैदा हुए थे। इनकी माताजी का नाम श्रीमती कलसा देवी था तथा इनके पिताजी का नाम संतोख दास जी था। इनके पिताजी राजानगर राज्य में सरपंच हुआ करते थे। इनका जूते बनाने व सुधारने का काम हुआ करता था। दोस्तों, ये जानवरों की खाल निकालकर उनके चमड़े से जूते चप्पल बनाया करते थे। दोस्तों, उस समय भारत में ऊंच नीच रंग रूप में काफी भेदभाव हुआ करता था, जिस वजह से दोस्तों इन्हें बचपन से ही बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, गुरु रविदास जी बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बहादुर थे और भगवान को बहुत मानते थे। ऊंची जाति वाले लोग इनके साथ बड़ा भेदभाव करते थे, जो कि इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, गुरु रविदास जी बचपन से ही अपने गुरु शारदानंद की पाठशाला में शिक्षा लेने जाया करते थे। कुछ समय बाद ऊंची जाति वाले लोगों ने उनका पाठशाला में आना भी बंद करवा दिया। लेकिन दोस्तों, पंडित शारदानंद जी उनकी शिक्षा से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने गुरु रविदास जी को अकेले में शिक्षा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह बड़ा होकर एक महान आत्मा बनेगा। रविदास जी जैसे जैसे बड़े होते गए, उनका भगवान के प्रति ध्यान बढ़ता गया, जिस वजह से उन पर हमेशा भगवान जी की कृपा बनी रहती थी। धीरे धीरे गुरु रविदास जी के बोल से बहुत लोग प्रभावित होने लगे। भगवान के प्रति उनके लिए बेहद प्यार की वजह से वह अपने पेशेवर पारिवारिक कामों में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से उनके पिताजी ने उनका विवाह काफी छोटी उम्र में श्रीमती लोना देवी जी से कर दिया। और दोस्तों, बाद में उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम विजयदास रखा गया। शादी के बाद भी संत रविदास जी पूरी तरीके से पारिवारिक जीवन में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों उन्हें लोगों को अच्छे रास्ते पर चलाना था, जिस वजह से उनके पिताजी ने सांसारिक जीवन को निभाने के लिए उन्हें अपने परिवार और संपत्ति से अलग कर दिया। वे बाद में अपने घर के पीछे रहने लगे और पूरी तरह से सामाजिक मामलों में जुट गए। इसी बीच राजस्थान के राजा की एक बेटी मीराबाई ने उन्हें अपने धर्मगुरु के रूप में माना। मीराबाई ने अपनी कुछ रचनाओं में यह भी लिखा है कि उन्हें मृत्यु से कई बार गुरु रविदास जी ने बचाया था। लोगों का यह कहना है कि भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए गुरु रविदास जी को धरती पर भेजा था, क्योंकि दोस्तों उस समय पाप बहुत बढ़ गया था तथा छुआछूत, रंग रूप और जातिवाद उस समय में बहुत ज्यादा किया जाता था। गुरु रविदास जी ने बहुत ही बहादुरी से इन सब चीजों का सामना किया और इंसानियत का असली मतलब लोगों को समझाया। उनका मानना था कि भगवान ने हम सबको बनाया है और इस धरती पर सबको एक समान हक मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत ही लोगों को यह संदेश दिए थे, जिस वजह से बहुत से लोग इन्हें गुरु के रूप में भी मानने लगे। दोस्तों, गुरु रविदास जी की कुछ रचनाओं को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु गोविंद ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया था। दोस्तों, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी, ताकि वह अपने पिताजी का संस्कार गंगा के तट पर कर सके। लेकिन दोस्तों, उस समय ऊंची जाति के लोग इसके सख्त खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि अगर कोई भी नीच जाति के लोग ऐसा करेंगे तो गंगा का पानी दूषित हो जाएगा, और उन्होंने गुरु रविदास जी को वहां संस्कार करने से सख्त मना कर दिया। दोस्तों, उसी समय गुरु रविदास जी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे और उन्होंने गंगा से कुछ ही दूरी पर अपने पिताजी का संस्कार किया और दोस्तों हाथ जोड़कर भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, उसी समय वहां बहुत तेज तूफान आया और गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी और उनके पिताजी की अस्थियों को अपने साथ बहा ले गई। दोस्तों, कहते हैं तभी से गंगा उल्टी दिशा में बहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि मुगल शासक के पहले सम्राट बाबर भी उनके बारे में जानते थे और वह उनसे मिलकर उनके शिष्य भी बन गए थे। दोस्तों, गुरु रविदास जी की सच्चाई, मानवता और भगवान के प्रति प्रेम देखकर उनके बहुत से मानने वाले बन गए थे। बहुत से ऊंची जाति के लोगों ने इन्हें मारने का भी सोचा, लेकिन इनकी शक्तियों के आगे वह नाकामयाब रहे। गुरु रविदास जी को मानने वाले बहुत से लोगों का यह कहना है कि 120 या 126 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। लोगों के अनुसार 1540 ईस्वी में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। दोस्तों, इनके जन्म दिवस को रविदास जयंती कहते हैं, जो कि दोस्तों इस बार 2024 में 24 फेब को मनाया जाएगा। यह इनका 645वां जन्म दिवस होगा। वाराणसी में रविदास की याद में बहुत सी चीजें बनाई गई हैं, जैसे कि रविदास पार्क, रविदास घाट, रविदास नगर, रविदास मेमोरियल आदि। दोस्तों, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लोगों को बस यही सिखाया है कि किसी से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए
और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको गुरु रविदास जी की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।